जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मॉडर्न के ऊपर यही तीसरा हमारा वीडियो होगा, यानी आधुनिक युग के ऊपर तीसरा वीडियो है। ये मॉडर्न ज़माना, मॉडर्न सभ्यता, यानी सब कुछ मॉडर्न, यानी आधुनिक, सब कुछ आधुनिक, ये क्या कर रहा है? आप सब समाज वालों को भोजपुरी भाषा में कहते कि थूर देना, थूर रहा है, धुन रहा है, कुट रहा है। फिर भी आप सब लोग सोचते नहीं हो, समझते नहीं हो। ये समाज में विकृति फैला दिया, लोग स्वार्थी हो गए। केवल आधुनिक का मतलब कि अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करो और ठोकर मारो। मॉडर्न ज़माना का ये एक देन है। समाज अधिकतर इसी में लगता जा रहा है, एक दूसरे को न देखना कि एक दूसरे का भला हमको करना चाहिए। अब बताओ, सब लोगों में यही भावना आ जाएगा तो क्या कौन सुखी रह सकता है? कोई सुखी रहेगा क्या? और बात, सामने जो जो प्रत्यक्ष आपके समाज में दिखाई दे रहा है आधुनिक, बताओ अब कितना हम, बहुत दुख होता है इन बातों को कहने पर। आप लोग सब लोग सोचते हो कि बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोगों को कितना नुकसान पहुँचे थे क्या? ये जो ठंडे प्रदेश का जो कार्य है, जो पहनावा है, जो वहाँ का सभ्यता, उसको सब लोग अपनाए बैठे हो। अभी अभी थोड़ा देर पहले की बात है, घर पर हम गए थे भोजन करने के लिए, तो एक माता जी बोली कि क्या चमची दूँ, नहीं चम्मच दूँ सब्जी खाने के लिए? खिचड़ी हो, सब्जी हो, या भात चोखा, यानी महाप्रसाद हमारे साधु समाज में कहा जाता है उसको, ये खाने के लिए चम्मच चाहिए। अरे चम्मच है तो कहाँ का है ये तो जरा विचार करो। आखिर चम्मच का उपयोग क्यों? चम्मच का उपयोग ठंडे प्रदेशों के लिए है। कारण कि अगर हाथ से हम कुछ भी उठाएंगे, हाथ में लग जाएगा तो ठंडे पानी से धोना पड़ेगा। कहाँ तक गर्म पानी का उपयोग किया जाए, कहाँ तक गर्म से उपयोग। फिर भी अगर गर्म का उपयोग किया जाए तो 2 मिनट के बाद ठंडा हो जाएगा, यानी 1-1.5 मिनट से 2 मिनट में ठंडा हो जाएगा, ठंड सताएगा। इसलिए चम्मच से खाओ, हाथ में कुछ लगे नहीं, कुछ भी न लगे तो धोना ना पड़े। लेकिन हमारे भारतवर्ष में गर्म प्रदेश में गर्मी के महीनों में फिर चम्मच का उपयोग क्यों? कोट पैंट टाई का उपयोग गर्मी के महीने में क्यों? अगर बहुत अधिक सर्दी पड़ रही है, ठंड पड़ रहा है तो ठीक है, कोट पैंट टाई का उपयोग करो। देखो, कोई भी कपड़ा पहना जाता है शरीर के सुरक्षा के लिए। फैशन ये शोभा समझ कर के पहनना बहुत बड़ी मूर्खता है। हम तो देखते भारतवर्ष में भयंकर गर्मी पड़ रही है, फिर भी हमारे समाज में लोग, यहाँ कोई सभा होता है तो वहाँ कोट पहन के जाते, टाई पहन के जाते, टाई बांध लेते कि हम बड़े, ये क्या पूछने पर पता चलता है भाई ये लोग तो पढ़े लिखे शिक्षित का पहचान है। तो भाई इतना पैसा खर्चा करके क्यों पढ़ते हो? कोट पैंट टाई पहन लो, शिक्षित बन जाओगे। तो क्या कोट पैंट टाई से लोग शिक्षित होते क्या? तो पढ़ने की क्या ज़रूरत? क्यों समय खर्चा करते हो? क्यों पैसा खर्चा करते हो? समय पैसा का बर्बादी मत करो, तो कोट पैंट टाई पहन लो, शिक्षित हो जाओगे। ये बड़ी मूर्खता है। और बात कि ये जो सर्दियों का जो कपड़ा है, सर्दियों का जो पहनावा है, उसको भयंकर गर्मी में भी लोग उपयोग करते हैं। तो कितना ये लोग, ये कहने का मतलब कि कितना नुकसान पहुंचा रहा है ये सभ्यता, आधुनिक सभ्यता, यानी मॉडर्न सभ्यता। फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं, थूर रहा है, सबको बर्बाद कर रहा है, आबाद नहीं कर रहा है, फिर भी लोग नहीं समझते हैं। मकान बनाने की पद्धति देख लो, मकान बनाते सब बर्फीले क्षेत्र का नहीं, जो इंग्लैंड का जो प्रथा था, मकान ऐसा बनाओ ताकि बाहर से थोड़ा भी हवा न आवे, आंगन नहीं रहना। आंगन रहने से ये होता है कि उस ऊपर से आंगन के द्वारा
हवा आता है सो सभी जो है घरों में पहुंचता है, खिड़की के माध्यम से, दरवाज़ों के माध्यम से, तो वातावरण स्वच्छ रहता है, कोई हानिकारक कीटाणु उसमें पैदा नहीं होते। अब तो चाहे जितने घर हो सभी को एक ही छत डाल दो ताकि उसमें हवा प्रवेश न करे। इस तरह का घर बनता है ठंडे प्रदेशों में, ताकि बाहर से ठंडा हवा न आवे। उसी के अंदर शौचालय, उसी के अंदर स्नान घर है, और उसमें खिड़की नहीं रखते लोग ताकि बाहर से ठंडा हवा न आवे। तो यहाँ कौन सा ठंडा हवा है, कहाँ बर्फीला क्षेत्र है भाई? आपके मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, या महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलुगु हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटका हो, उड़ीसा हो, यहाँ कहाँ बर्फीला क्षेत्र है? हाँ, ठीक मानता हूँ कि ऊंचे पहाड़ियों पर हिमालय में बर्फ़ पड़ता है, वहाँ इस तरह का मकान बनाओ, और वहाँ बनता है। और वहाँ तो ऐसे ऐसे हमने सुना, हम तो रहे नहीं बर्फ़ के समय में, कि 6 महीना के लिए सब कुछ सारा व्यवस्था करके लोग घर में रखते हैं ताकि हमको बाहर न निकलना पड़े। बर्फ़ से सब जब ढक जाता है, दरवाजे पर 5-6 फीट, 8 फीट, 10 फीट बर्फ़ जम जाता है। निकलने तक लोग मोहताज हो जाते, घर से निकलते नहीं, उसी में रहना, शौच करना, नहाना धोना, उसी में अपना खाना बनाना, सब कुछ चलता रहता है। लकड़ी रखते थे लोग, अब तो गैस का समय है, गैस सिलेंडर रखते लोग, उसी में बनाते खाते, उसी में रहते। तो देखो ये सब बर्फीले क्षेत्र का सभ्यता है भाई। देखो उसी मकान में अगर शौचालय है, उसमें कीड़े उत्पन्न होते हैं, कितना आपको नुकसान हो रहा है, स्वास्थ्य खराब होता है, बीमारियां होती है। और देखो वही शौचालय बर्फीले क्षेत्र में आपके घर में ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कारण कि वहाँ हानिकारक कीटाणु पैदा नहीं होते, कोई बीमारियां नहीं होती। तो देखो इसलिए बर्फीले क्षेत्र का सभ्यता यहाँ हमारे गर्म भारत देश में, गर्म प्रदेशों में हानिकारक है। और मॉडर्न के नाम पर सब लोग, मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न ज़माना, मॉडर्न बनाओ, लोगों को देखा देखी में लोग लगे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। यही कहता हूँ कि आप सब लोग को थूर रहा है, कूच रहा है, धुन रहा है, फिर भी आप लोगों को होश नहीं है, आबाद नहीं रह रहे हो, बर्बाद होते जा रहे हो, फिर भी सबको होश नहीं है। मॉडर्न या आधुनिक समय का जो कुछ भी है सब बर्बाद करने वाला है, आबाद करने वाला कुछ भी नहीं है। आज हम एक घर में गए भोजन करने, अभी 2-4 दिन हुआ, एक बहू आई है और बहू और लड़के एक साथ रह रहे हैं। ये मॉडर्न ज़माना का सभ्यता है क्या? वो बेशरम लड़कियां हैं, बहनें हैं, माँ है, एक साथ बीवी बच्चे रहते, ये बीवी लेकर के वो घर में लड़का पड़ा हुआ। क्या पहले ऐसा होता था? अब इसी का देन है कि और दिन रात एक साथ रहेंगे तो रग बीज मजबूत नहीं होगा, तो बच्चे मजबूत नहीं होंगे। इसीलिए कहता हूँ कि चूहे चूहिया के बच्चे जैसे हमारे बच्चे होने लगे। आज से 50 साल ही पहले बच्चे हिस्ट पुष्ट पैदा हुआ करते थे, और आगे चल करके वो एक पहलवान शरीर मजबूत वाले होते थे। हमारी माता बहनों का शरीर देखो कि पहले के हमारी माताएं हैं जो कि आज के जवानों को थप्पड़ मार दे तो ये भर मुँह मिट्टी ले लेंगे, लेकिन आज के बच्चियाँ हैं चूहिया के बच्चे की जैसे हो रही हैं। अब चूहिया के बच्चियों को देखता हूँ कि उनके बच्चे हो गए क्या छोटे छोटे, अब 29 से बच्चे होंगे क्या होगा, और नाना प्रकार की बीमारियाँ कारण कि शरीर में ताकत नहीं है तो बच्चा भी वैसा ही कमज़ोर होगा, बीमारियाँ होगी। खान पान भी आधुनिक, सब कुछ आधुनिक, ये आधुनिक है, ये धुन रहा, सबको कूट रहा, थूर रहा, फिर भी होश नहीं है, लोगों को बर्बाद हो रहा है। देखो अभी से संभल जाओ, नहीं तो बर्बाद रहोगे, आबाद नहीं हो सकते हो। हमें किसी के मक्खनबाजी नहीं करने आता, पॉलिश लगाने की बात नहीं, हमें पैसा लेने की बात नहीं है, क्यों हम करें? हमारा वीडियो कोई देखे चाहे मत देखे, हमें इसका कोई परवाह नहीं है। हम ये कहेंगे कि आप सबका भला हो, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। हमें पैसे को कोई लोभ लालच नहीं है, हम पैसे का लोभ लालच छोड़ करके हम वीडियो बनाते हैं। आप सबके कल्याण के लिए बना रहा हूँ, किसी को बुरा लगे, मिर्ची लगता रहे, हम सत्य कह रहे हैं, आप सबका भला हो, हम ये चाहते हैं। तो आप अपने भला के दृष्टिकोण से इस वीडियो को देखो, अपना कल्याण करो। ये सखी साधु पागल सही कह रहा है, ये गलत कह रहा है। अरे जो सभ्यता, जो हमारा कार्य हमारे शरीर का सुरक्षा न करे, हमारे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षा न करे, उसको अपना करके क्या करना? वैसे
भाड़ में जाए ऐसा सभ्यता वैसे संस्कृति। लेकिन लोग देखा देखी में पड़े हुए। अरे लोग ऐसे चल रहे हैं, हम भी वैसे नहीं चलेंगे तो हमको लोग क्या कहेंगे? बर्बाद हो जाओगे तो भी तो लोग हंसेंगे। अरे सब कुछ बर्बाद हो गया फिर भी क्या फ़ायदा, उससे बर्बाद होता जा रहा है। उस पर मत चलो, ऐसा चलो ताकि आपका बच्चों का, आपका सबका सुरक्षा हो, आपके आने वाली आगे की पीढ़ी की सुरक्षा हो। इस सुरक्षा के दृष्टिकोण से सब कार्य करो, आप लोग आबाद रहोगे। हमारा यही भगवान से प्रार्थना रहता है, हम ही भगवान से प्रार्थना करते आप सब आबाद रहो, आपका सबका कल्याण हो। इसीलिए सारी बातें हम खोल खोल करके बताया करते हैं जहाँ तक हमको होता है। लोग थोड़ा कुछ शब्द है ऐसे कि लोग कहेंगे स्त्री पुरुष के विषय में उनकी मर्जी है। अरे भाई मर्जी तो आपको बर्बाद करने वाला है। वो सभ्यता से रहो, मर्यादा से रहो, और उसमें आपका शरीर का सुरक्षा है। मर्यादा ये और कुछ नहीं, आपका शरीर का सुरक्षा, आपका सुरक्षा, आपके बच्चों के लिए सुरक्षा। अब ये लोग सोचेंगे कि आजकल के समय में शरीर मजबूत से क्या लेना देना, दिमाग का काम है। आपका शरीर में ही ये दिमाग है। ये सिर जो है ना, मस्तक, दिमाग इस देह में ही है, देह से अलग नहीं है। देह मजबूत रहेगा तो ही दिमाग मजबूत होगा, अन्यथा दिमाग मजबूत नहीं होगा, दिमाग निरोग नहीं होगा। ये शरीर निरोग है तो दिमाग निरोग है, इसी से सब कुछ हो रहा है। पर देखो, आपका लीवर सही हो तो खून बनेगा, खून बनेगा तो सब ठीक रहेगा, और आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा, दिमाग भी अच्छा कार्य करेगा। तो खान पान भी आधुनिक युग के हिसाब से, आपका लीवर खराब हो रहा है, लीवर सही नहीं रहेगा तो खून नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा तो आपका दिमाग, शरीर भी बर्बाद तो दिमाग भी बर्बाद। आज तो लोग सब कहते कि साइंस का ज़माना है। ठीक है, साइंस कैसे अपने दिमाग से ले सकते हो? इसी दिमाग से साइंस को ग्रहण करना है आपको। तो आप सब लोग सोचो और विचारो, आधुनिक को त्यागो। प्राचीनतम जो भी शिक्षा, जो भी हमारी सभ्यता रही, बहुत अच्छा रही, सब कुछ अच्छा था, सबका कल्याण करने वाला था, शरीर निरोग था, लोग मजबूत थे। अब ये मत सोचो कि आज आधुनिक युग है, दवाइयाँ तो बहुत आ गई, लेकिन दवाइयाँ क्या है, बर्बाद करने वाली है। एलोपैथ जो है सबको सुरक्षा नहीं दे पाता, एक बीमारी को थोड़ा दबाया, 4 बीमारी पैदा कर दिया। यही तो है आधुनिक। हमारा आयुर्वेद था कि बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देना और दूसरा रोग पैदा भी ना होने देना। इसलिए आप सब लोग आधुनिक को त्याग करो और सुरक्षित रहो। हमारा यही भगवान से प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।